हेलो गाइस, तो आज मैं आपके लिए ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। तो फर्स्ट बात कर लेते हैं गिव अवे की, जो अभी भी ओपन है, जिसमें आप में से 5 लोगों के लिए मैं प्रिपेयर करूंगा फ्री कस्टमाइज डाइट या फिर वर्कआउट प्लान, उनके वेट लॉस या मसल गेन जो भी गोल होगा उसके लिए। तो आप अभी भी डिस्क्रिप्शन में जाके अपनी डिटेल्स फिल कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी कुछ टाइम पहले ही आपको याद होगा मैंने एक अपडेट डाली थी जिसमें ब्लेसिंग ने क्रिजो का मजाक उड़ाया था, और ब्लेसिंग ने ऐसा करा था अपनी और क्रिजो की एक पिक डालकर, जो पुरानी पिक थी 2017 की एक शो की, जहां पर ये दोनों ही साथ में कम्पीट कर रहे थे एज एमेचोर्स, और जहां उन्होंने कहा था कि इस टाइम मैंने इनको बिल्कुल मौका नहीं दिया था और बिल्कुल धुएं की तरह उड़ा दिया था। और बेसिकली बहुत ज्यादा ना क्रिजो की बेइज्जती सी कर रहे थे ये, और साथ ही वो वेलकम भी कर रहे थे क्रिजो का आईबीबी प्रो में, और साथ में ये भी बोल रहे थे कि यहाँ भी तुम हारोगे जैसे वहां पर हारे थे मुझसे। तो इसका जवाब क्रिजो ने अपने यूट्यूब चैनल पर अब दिया है, और इस वीडियो में क्रिजो ने बताया ब्लेसिंग और अपनी राइवलरी के बारे में। तो यहाँ वो बता रहे हैं कि इस टाइम पर 2017 में जस्ट वो स्टार्ट कर रहे थे अपना बॉडी बिल्डिंग करियर। आई थिंक उनका ये फर्स्ट शो ही था इतने बड़े स्टेज पर, जबकि ब्लेसिंग ऑलरेडी कंपीट कर रहे थे और इस टाइम तक 3 से 4 शो ऑलरेडी जीत भी चुके थे और वो पक चुके थे, उनको एक्सपीरियंस हो गया था काफी। और इसीलिए आप यहाँ देख सकते हैं फिजिक्स में डिफरेंस, क्योंकि गाइस बेसिकली जो बंदा पहली बार कंपीट कर रहा है स्टेज पर, जिसने कई शोज कर रखे हैं और ऑलरेडी जीत भी रखे हैं, तो गाइस ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा दोनों की स्टेज प्रेजेंस में। क्योंकि विद टाइम यू ग्रो, फिर चाहे वो फिजिकली हो या फिर मेंटली, आप चीजें सीखते हो, अपनी बॉडी के बारे में लर्न करते हो, आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है स्टेज पर वो लर्न करते हो, आप स्टेज के बारे में लर्न करते हो। लेकिन उसके बाद भी आपको एक रफ आइडिया यहाँ पर मिल ही जाएगा कि माइकल क्रिजो कितने बड़े लग रहे हैं ब्लेसिंग के साथ खड़े हुए। और अब ये थोड़ा फनी भी लग रहा है देखने में कि 2017 में दोनों कैसे दिखते थे और अब कितना ज्यादा मसल पुट ऑन कर लिया है दोनों ने ही बहुत कम टाइम में। और यहाँ आप देख सकते हैं कि क्रिजो की नई अपडेट में ही इज जस्ट 3 डेज आउट, और ये इसी वीकेंड को कंपीट कर रहे हैं एमेच्योर ओलंपिया इटली में, जिसकी अपडेट्स भी मैं लेकर आऊंगा। तो उनको देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कर दो प्लीज। क्रिजो का वेरी फर्स्ट शो है ये आईबीबी में, और यहाँ इस फोटो में क्रिजो काफी ड्राई लग रहे हैं, और यहाँ वो क्रेजी फुलनेस और राउंडनेस क्रिजो की फिजिक से थोड़ी गायब लग रही है, जिसके लिए क्रिजो जाने जाते हैं। और आई थिंक अभी ये बिल्कुल क्रेजी नहीं जा रहे हैं, प्रिपरेशन को हल्का रख रहे हैं। इनके कोच अभी एकदम बचा कर रख रहे हैं इनका बेस्ट शॉट इनके प्रो डेब्यू के लिए, जो ये करेंगे अगर ये एमेच्योर ओलंपिया इटली इस वीकेंड को जीत जाते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे लग रहा है वहां ये सबको डिस्ट्रॉय कर देंगे, और फिर प्रो शो में भी आई डोंट थिंक कोई बड़ा नाम है इनके अगेंस्ट। तो अगर बैट विल्किंस या फिर जेम्स हॉलिंगसाइड वहां लाइनअप में जंप नहीं करते तो क्रिजो इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि इन दोनों ही एथलीट्स के बारे में सुनने में आ रहा है कि ये कंपीट कर सकते हैं, और अगर इसमें से थोड़ा सा भी सच निकला तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर क्रिजो टू क्वालिफाई। ऐसी न्यूज मुझे नहीं लगा था कि अब मैं दोबारा लाऊंगा कैलम वनबोगर की, बट कोर्ट में इनकी अभी रिसेंटली हियरिंग हुई है और इनको जेल भी हो सकती है जो इन्होंने पास्ट में करा था इसके लिए। तो जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा क्या हुआ और इतना बड़ा फिटनेस मॉडल और बॉडी बिल्डर ऐसी सिचुएशन में कैसे पड़ा। तो कुछ महीने पहले इनकी कार का एक एक्सीडेंट हुआ था, और जिससे एक्सीडेंट हुआ था उससे पहले तो इनकी बहुत बहस हुई, और उसके बाद जब बहस खत्म हो गई तो कैलन वनबोगर कार से उतर के उसके पीछे एक चाकू लेकर भागे, और बेसिकली जब वहां पुलिस पहुंची तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, और नेक्स्ट डे वो बेल करके बाहर आए थे। और इन्हीं चार्जेस के लिए अभी रिसेंटली इनकी हियरिंग हुई थी, और इन्हें सेंटेंस सुनाया जाएगा नवंबर में। और जैसा लोग जानते हैं कि ये कैसा अजीब सा ऑड बिहेव कर रहे हैं, तो आई थिंक यहाँ पर इनको कुछ ना कुछ तो सेंटेंस सुनाया जाएगा। अगर जेल टाइम नहीं तो कोई कम्युनिटी सर्विस या फिर कोई तगड़ा फाइन। बट गाइस 2014 के मिस्टर यूनिवर्स, और ये 3 टाइम मिस्टर यूनिवर्स रह चुके हैं, इन एक कंपेटिटिव एथलीट जो बहुत ही पॉपुलर था। तो गाइस ऐसा हो जाना ये बहुत ही अजीब चीज सामने आई है, और यही चीज हमें बताती है कि हाउ फास्ट योर लाइफ कैन चेंज। तो गाइस मुझे नहीं पता इनके लिए क्या सेंटेंस सुनाया जाता है या फिर क्या सुनाया जाएगा, या फिर क्या ये बच भी सकते हैं सिचुएशन में, बट ये बहुत ज्यादा अनलाइकली लग रहा है। लेकिन जो भी होगा मैं आपके लिए वो न्यूज जरूर लाऊंगा। तो अभी रिसेंटली ही डायरेक्ट ने एक पोजिंग वीडियो पोस्ट करा है, और यहाँ पर इवन दो वो टैंक टॉप पहने हुए हैं, बट आप फिर भी उनके मैसिव लेग्स को यहाँ देख ही सकते हो। और स्पेशली इनकी लोअर बॉडी बहुत इंप्रेसिव तरीके से इंप्रूव हुई है लास्ट ईयर से लेकर अब तक। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इनके कोच हैनी रैम्बो द प्रो क्रिएटर एक बहुत ही एक्सपीरियंस एंड वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टवर्दी कोच हैं ओलंपिया के लिए। और क्योंकि ये 212 में कंपीट कर रहे थे और वहाँ वेट कैप हिट करना होता है, तो इनको काफी कंटेन करके रखना पड़ा था, ये अपने आप को ना पुश नहीं कर पा रहे थे। ग्रोथ का पोटेंशियल इनके लिए काफी लिमिटेड हो गया था, और अब हम देख सकते हैं जैसे ही वेट कैप की तलवार ऊपर से हट गई इनके, हाउ ही एक्सप्लोडेड, और कितना ज्यादा साइज पुट ऑन कर लिया इन्होंने अपने पूरे ही फ्रेम पर। और जब हमने इन्हें गेस्ट पोस्ट करते हुए देखा था पिट्सबर्ग प्रो में, तो बहुत सारे लोग सरप्राइज हो गए थे कि ये कितने बड़े और इंप्रेसिव लग रहे हैं, क्योंकि वहां पर सारे एथलीट्स जो थे वो मेंस ओपन के थे, जो बहुत ही मैसिव होते हैं, क्योंकि उनपे कोई भी वेट लिमिट नहीं होती। और गाइस एक कमाल की बात यह है कि वहां पर आई थिंक ये स्केड्यूल भी नहीं थे गेस्ट पोजिंग के लिए, बल्कि बिग रैम स्केड्यूल थे, उन्होंने शो अप नहीं करा था, वो इस इवेंट पर आए ही नहीं थे। तो इन द मोमेंट इनसे पूछा गया और ये मान गए, और फिर तो बस हिस्ट्री बदल गई इनकी, आप जानते ही हो। और उस टाइम से ही हमने इनकी एक कंप्लीट फिजिक अपडेट नहीं देखी है, जबकि बाकी एथलीट्स अपनी फिजिक अपडेट्स टाइम टू टाइम डाल रहे हैं। लेकिन हाँ, बाकी एथलीट्स अपने लेग्स नहीं दिखा रहे पूरी फिजिक में, और यहाँ हम डायरेक्ट के लेग्स ही देख सकते हैं जो पिट्सबर्ग प्रो से भी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव लग रहे हैं। और मेरे हिसाब से टॉप 10 में तो डायरेक्ट जरूर आएंगे इस बार के ओलंपिया में, और काफी पॉसिबिलिटी है कि अगर कोई टॉप 6 का एथलीट या लाइनअप में कुछ चेंजेस होते हैं या कोई ऑफ आ जाता है तो ये टॉप 6 भी हिट कर जाएंगे। बाकी गाइस अपडेट आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब
कर दो ताकि ऐसे ही नए नए कंपैरिजन वीडियोस, अपडेट्स और साथ ही बायोग्राफीज आपके लिए मैं लाता रहूं। तो गाइस उर्स इस वक्त एक टूर कर रहे हैं और उन्होंने इसी बीच कई वर्कआउट करते हुए अपडेट्स डाली हैं, जिनमें से कुछ में वो वर्कआउट कर रहे हैं निक वॉकर के साथ और कुछ में अपने राइवल टेरेंस रफिन के साथ। और यहाँ इस अपडेट में उर्स बहुत इंप्रेसिव लग रहे हैं क्योंकि वो ओलंपिया रनर अप जो सिर्फ क्रिस बम्स्टेड से हारे थे लास्ट ईयर, उनसे लेग्स कंपेयर कर रहे हैं और 10 वीक्स आउट में उसके लेग्स टेरेंस से बहुत ज्यादा सेपरेटेड और बिग लग रहे हैं। और जिस चीज से इस वक्त सभी लोग बहुत इंप्रेस हैं वो है इनकी सेकंड फोटो। 10 वीक्स आउट है ये ओलंपिया से और ओलंपिया से इतने दूर होकर भी यहाँ पर आप उर्स की क्वाड्स में क्रेजी स्ट्राइक्शंस देख सकते हैं और साथ ही उनके ग्लूट्स बहुत ज्यादा स्ट्राइक्शंस वहां पे भी देखी जा सकती हैं। बट उसके लेग्स उनकी फिजिक में हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहे हैं और बाकी कसर उनकी अपर बॉडी शॉट्स ने निकाल दी। 10 वीक्स आउट के लिए ये वेट श्रेडेड है और कोई भी क्लासिक फिजिक एथलीट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उनके आसपास भी नहीं है। सो गाइस अभी रिसेंटली ही यामामोटो कप में क्लासिक फिजिक डिवीजन का एक एथलीट वेट कैप को हिट नहीं कर पाया। तो बेसिकली इवेंट से पहले ही आपको अपना वेट करना होता है ताकि ये चेक करा जा सके कि आप अपने हाइट के हिसाब से जो आपका वेट कैप बैठता है उसको हिट कर रहे हो या नहीं। और यहाँ पर वेट करने का टाइम था 1 PM और उस एथलीट को अपना वेट क्लासिक फिजिक डिवीजन के रूल्स के हिसाब से करना था, बट वो उसे हिट नहीं कर पाया और फिर भी उसको पूरा दिन दे दिया गया ट्राई करने के लिए कि कैसे भी तुम अपना वेट कट करके आ जाओ एंड हम आपको अलाउ कर देंगे डिवीजन में कम्पीट करने के लिए। और बेसिकली ये इस तरह से नहीं होता। नॉर्मली रूल होता है कि किसी भी एथलीट को 30 से 60 मिनट तक का टाइम मिलता है और अगर उसमें भी वो एथलीट वेट हिट नहीं कर पाता है तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है या फिर उसे एक ऑप्शन दिया जाता है कि किसी और डिवीजन में कम्पीट कर लो। तो किसी रीजन से इस एथलीट को पूरा दिन इस चीज के लिए अलाउ कर दिया गया। तो मुझे बॉडी बिल्डिंग एंड बीएस जो एक बहुत बड़ा रिनोन्ड फिटनेस चैनल है के थ्रू ये पता चला कि जैक सलिवन इस शो के जो हेड जज थे और नॉर्मली 99.9% टाइम जज को ही वेट और हाइट लेनी होती है क्लासिक फिजिक डिवीजन के एथलीट की, और यहाँ पर इन्होंने ऐसा नहीं करा स्पेशली इस एथलीट के लिए। और इयान जो इस शो के प्रमोटर थे जिसने इस एथलीट को वेट करा और पूरा दिन अलाउ करा वेट कैप हिट करने के लिए, जबकि ऑलमोस्ट सबको पता है, हर कोई जानता है इस बात को कि यू आर ओनली अलाउड अप टू 60 मिनट्स। और ये चीज गाइस इतनी सीरियसली ली जाती है कि इस शो से पहले आर्नोल्ड क्लासिक में कई सारे एथलीट्स वेट हिट नहीं कर पाए थे और उन्हें क्लासिक फिजिक डिवीजन में कम्पीट नहीं करने दिया गया। लेकिन यामामोटो कप में क्रिस्टन जगरेला यही वो एथलीट हैं जिनको पूरा दिन दे दिया गया है इस चीज के लिए। और ये फेयर नहीं है, ये रूल भी नहीं है, बट जज को यहाँ पर वे इन करना चाहिए था और बोलना चाहिए था क्रिस्टन को कि है बाकी सब ने वेट कैप हिट कर लिया है एंड यू आर 3 पाउंड्स अबव। तो ये चीज दूसरों से फेयर नहीं होगी अगर हमने आपको अलाउ कर दिया, पूरा दिन दे दिया एंड यू हैव ओनली 1 आवर। आप उसके बीच में वेट कट करके आ जाओ, अगर आप कर लोगे तो आपको हम कम्पीट करने देंगे, अदरवाइज आप कोई दूसरे डिवीजन में कम्पीट कर सकते हो या फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो यहाँ पर एक तरह का फेवरेटिज्म चल रहा था और ये फेयर नहीं है उन सब एथलीट्स के लिए जो पूरी तरह से प्रिपेयर होकर आते हैं। तो ऐसी पॉलिटिक्स और रॉन्ग जजमेंट्स बहुत चलते ही रहते हैं और इस बारे में भी हमें सिर्फ पता लगा अपने चैंपियन वेस्ली से। There was someone at the weigh-ins who weighed in 3 pounds too heavy, but he did get an opportunity until tomorrow morning to achieve his weight. और इस तरह से IFBB के किसी भी एम्प्लॉय या प्रमोटर के खिलाफ बोलना और कोई टक्कर ले लेना, वो भी स्पेशली जब आप उसी फेडरेशन में कम्पीट कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है गाइस। इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं बट ही स्पोक अबाउट इट, सो क्रेडिट गोज टू हिम। तो लास्ट में बात कर लेते हैं बिग रैमी की, जिन्होंने अपनी स्टोरी में ये पोस्ट डाला है और यहाँ पर आप इंटेंशनली इनका डेथ फेस देख सकते हैं। बिल्कुल सूख सा गया है हार्ड ट्रेनिंग और जबरदस्त डाइटिंग से। और कमाल की बात यह है कि अभी ये 10 वीक्स आउट हैं, शो से बहुत दूर हैं और जितनी भी फिजिक अपडेट्स रैमी की अब तक हमने देखी हैं वो सब इंप्रेसिव थी और इस बार ये इस ओलंपिया तक की पूरी जर्नी पर सबसे ज्यादा तैयार और इम्प्रूव लग रहे हैं जितने ये कभी भी नहीं लगे। और अभी तक मैंने किसी भी एथलीट का शो से इतनी दूर डेथ फेस नहीं देखा। कोई इसे 4 वीक्स आउट और कोई इसे 3 वीक्स आउट में दिखाता है, बट रैमी यहाँ पर 10 वीक्स आउट हैं, जो कि बहुत ज्यादा कमाल की बात है। सारे ही चेक मार्क्स एक तरह से रैमी टिक करते जा रहे हैं, फिर चाहे वो कंडीशनिंग का हो, मासिव साइज का हो, डायल्ड इन एब्डोमिनल का हो या फिर डेथ फेस का, सब चीजें एक ही तरफ इंडिकेट कर रही हैं कि इस बार वी आर गोइंग टू सी द बेस्ट बिग रैमी वी हैव एवर सीन। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय।